So in mole concept part 2 की अगर बात की तो in the first part we have seen to calculate the molecular mass and atomic mass. और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने देखा था AMU, हमने देखा था। एक बार उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करा रहा हूं, मुझे में आप सबको ये याद होगा, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मास 23 पीरियड टेबल में लिखा है, तो इस 23 के पीछे ग्राम भी लगाया जा सकता है और इस 23 के पीछे AMU भी लगाया जा सकता है और 23 के पीछे सिर्फ U भी लगाया जा सकता है। तो अगर 23 ग्राम लिखा है तो ये सोडियम के एक एटम का मास नहीं है, ये किसका है? एक मोल का है, ये एक एटम का है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और U फॉर होता है यूनिफाइड मास, मतलब ये भी एक एटम का है। तो AMU लगाओ या U लगाओ, बात एक ही है। कुछ बुक्स AMU लगाते हैं और कुछ बुक्स U लगाते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं। ये तो बात हुई एलिमेंट की। दूसरा बेसिक पार्ट में हमने देखा कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? एटम्स के। बट ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो किसके बने होते हैं? लेकिन अल्टीमेटली मॉलिक्यूल भी एटम के ही बने होते हैं। वैसे डायरेक्टली सभी को हम एटम क्यों नहीं बोल देते, पर डायरेक्टली सभी को एटम नहीं कहा जा सकता। आया समझ बात? समझ? जैसे ये रोटी है, तो रोटी बनी है गेहूं के आटे की, हम डायरेक्ट गेहूं की बनी भी नहीं कह सकते उसको। क्या डायरेक्ट गेहूं से बनाया है उसको? नहीं, पहले उसको पीसा गया, उसके बाद बनी है ना। बात आ रही समझ? वैसे ही कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं। फिर जब उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? एटम मिलेंगे। So smallest unit of any compound is molecule and the smallest unit of any element is atom. There are two type of molecule, homoatomic molecule, heteroatomic molecule. Homo means ऐसा molecule जो same type के atom से बने और ऐसे जो different type के atom से बने। So homoatomic and heteroatomic ये सारा हम देख चुके हैं। All these things are clear to you. Even the most important definition उनमें कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 ये कहां से आया, ये वैल्यू कहां से है, वो भी आपको निकालकर बतानी है। ठीक है, तो पुराने नोट्स अपने देखोगे, उस पार्ट को देखो, आपको समझ में आ जाएगी। आज हमें समझना है कि इस वन मोल का मीनिंग क्या है और इसके बेस्ड कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखें आप इस पे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना। और तो मोल के की पूरी एक फॉर्मूला लिस्ट आपको बता रहा हूं, उस फॉर्मूला लिस्ट को फॉलो करोगे तो क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। लेकिन इजीली क्वेश्चन डिफरेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं वो सब आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? है नहीं? सो अब जो फॉर्मूला लिस्ट बना रहा हूं बिल्कुल एक पेज पे बनना चाहिए, सेपरेट फ्रेश पेज पे बनाना है आपको फॉर्मूला लिस्ट। और भी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आप यहाँ पे आके सारे फॉर्मूले उसमें ऐड करते चलो, है ना। अभी जितनी रिक्वायर्ड है उतने फॉर्मूले बता रहा हूँ, बट इसमें और भी न्यू फॉर्मूले ऐड होंगे। तो हेडिंग डालो मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिस्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिस्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिस्ट। चलो फटाफट लिखते चलना, मेरे सामने लिखते रहेंगे उनमें, लेकिन ध्यान से समझ के उठना। नंबर ऑफ मोल्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला था n इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय atomic weight. This is one of the formula. First, second formula, number of moles n equal to given weight divided by molecular weight. Second,
थर्ड फॉर्मूला n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू given number of atoms divided by एवोगैड्रो नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे Na और हम सबको पता है कि 1 Na इक्वल टू कितना होता है 1 Na इक्वल टू 6.02 10 23 पीछे कुछ भी आ सकता है एटम मॉलिक्यूल या पार्टिकल फोर्थ फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू given number of molecules divided by Na divided by n ठीक है फिफ्थ number of mole n equal to given volume in liter given volume in liter divided by 22.4 सिक्स फॉर्मूला ये दिख रहा है यहाँ पे सभी को n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर ml डिवाइडेड बाय 20,400 ml ठीक है तो यहाँ पे लिख लेना एट एसटीपी सिक्स वाले फॉर्मूले के नीचे एट एसटीपी और फिफ्थ वाले फॉर्मूले के नीचे एट एसटीपी सेवंथ फॉर्मूला लिखो नंबर ऑफ एटम्स in given compound number of atoms in given compound equal to mole multiplied by Na multiplied by atomicity clear तो ये सात फॉर्मूले हैं अभी हम इन चार फॉर्मूले पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर नंबर ऑफ आइटम्स इन गिवन कंपाउंड नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन कंपाउंड इक्वल ये सेवन फॉर्मूले आपको ऑन द टर्म होना चाहिए बार बार लिख लिख कर याद करना है प्रैक्टिस करके याद करना है अभी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूं अगर फर्स्ट ट्राई में आपसे वो गलत होते हैं सपोज मान लो 10 दिए 10 में से आपसे 4 बन गए 6 गए जो गलत हुए हैं उसको वापस दोबारा करना है घर में ठीक है इंस्ट्रक्शन में सभी को ध्यान रखना है और अगर आपके 10 गलत होते हैं तो अभी तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं पर घर जाके इनको वापस से करना है बल्कि इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है ठीक है तो ये पहले सारे फॉर्मूले नोट कर लो और फिर हम क्वेश्चंस लिखते हैं So write down the questions based on mole concepts. Yes sir, there are questions. Question number 1A. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles in following. Calculate the number of moles in following clear ये क्वेश्चन नंबर 1 है अब इसके सारे पार्ट एबीसीडी कर लेते हैं ए 4.6 ग्राम सोडियम बी 4.6
0.54 milligram, 0.54 milligram aluminium powder, 0.54 milligram, 0.54 milligram aluminium powder. C, 4.9 gram phosphoric acid, phosphoric acid. D, 5000 nanogram, 5000 nanogram sodium carbonate. E, 18.066 into 10 raised to power 21 atoms of pure diamond. 18.066 into 10 raised to power 21, 10 raised to power 21 atoms of pure diamond. F, 12 into 10 raised to power 20 molecules of aluminium carbonate, aluminium carbonate. G, 5.6 liter, 5.6 liter oxygen gas, 5.6 liter oxygen gas. H, 112 ml pure CNG gas, 112 ml प्योर CNG गैस। ये है क्वेश्चन नंबर 1, उसके सब पार्ट है। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2। calculate the number of atoms in 4.8 gram pure magnesium wire, 4.8 gram pure magnesium Mg, pure magnesium wire। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट दी number of molecules, calculate the number of molecules in
16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, number of atoms in 16 gram sodium hydroxide। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, the weight of 1 drop of water, the weight of 1 drop of water is 1 gram, the weight of 1 drop of water is 1 gram if a Bisleri bottle, if a Bisleri water bottle contain 500 ml water, then calculate the number of drops of water in complete bottle, and also calculate number of molecules per drop of water, number of molecules per drop of water। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, calculate the mass of, calculate the mass of one atom of, calculate the mass of one atom of sulfur in gram, in gram। ठीक, कितने क्वेश्चन है? तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 हो जाए तब क्वेश्चन नंबर 2 पे फॉर्मूले आपके पास है, फॉर्मूला की लिस्ट आपके पास है, उस फॉर्मूले की लिस्ट का इस्तेमाल करके ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी सब पार्ट हैं, इसका एक एक पार्ट सिर्फ 40-40 सेकंड लेगा, मतलब 40-50 सेकंड्स में ये सब हो जाते हैं, 30 से 40 सेकंड में हो जाते हैं। आपको फाइंड आउट करना है, पहले रफ में करेंगे, मुझे तो नहीं आएगा तो मैं फाइनल आंसर बताऊंगा, क्रॉस चेक करेंगे ना, पहले एकदम से डायरेक्ट। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो तो ही फाइनल पेज कॉपी में करें, अदरवाइज आपकी जो नोटबुक है, मान लीजिए आपकी नोटबुक का एक पेज है, तो हम उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ रफ वर्क लिख ले, पहले सारे यहाँ ट्राई करें क्रॉस, अगर वो सही हो तो घर जाके उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, समझ में आया? क्लियर? चलो लेट्स कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल। तो प्रॉपर्टी आपने किया होगा, आपने जो जो किया उसको क्रॉस चेक करिए और फाइनली जितने भी फॉर्मूला लिस्ट है वहां से आपको सोचना है कि हम
कैसे मोल, देखो इन सब में मोल निकालना है, ये मोल का हमारा एक फायदा हमें मिलना चाहिए। 4.6 ग्राम सोडियम, मतलब सोडियम क्या दिया है, एक एलिमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है n इक्वल टू, अब देखो आप यूज करना बताऊंगा मैं, सारे फॉर्मूले का यूज कैसे है इससे सीखने को मिलेगा। गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट जो लिखा है ये एलिमेंट के लिए, किसके लिए है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। और आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स में पता करोगे कि जो फॉर्मूला लिस्ट है वहां पे लिख सकोगे कि किसके लिए फॉर्मूला है। अगर गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए, अगर कोई कंपाउंड सिर्फ सोडियम दिया है मतलब ए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का सॉल्यूशन देखो भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4.6, एटॉमिक वेट उसका होता है 23, ठीक है। सॉल्व कर लिया, ये हो गया 10, और कितना हो जाएगा 1 और ये 2/3 मतलब 1/5 0.2 आ जाएगा। यस सर, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1/5 मोल्स आया समझ में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, उसका सॉल्यूशन फिर से आपको वेट दिया है, लेकिन किसमें दिया है, मिलीग्राम में, किसमें दिया है, मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा। अब इसके लिए आपने जिन्होंने एनटीएस में पढ़ा है उनको मैंने ट्रिक दी थी प्रीफिक्स यूनिट याद करने की, और फिजिक्स में भी आप लोगों को मिली होगी। मतलब प्रीफिक्स क्या होती है, जो आगे लगाई जाती है, तो मिली आगे आ, मिली, नैनो, हेक्टो, पिको, याद आ रहा है उनमें। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैंने याद करवाई होगी, देसी सेंट मिला जब मीना की पिक्चर फेमस हुई ऑटो में, तो याद आ रहा है, यस देसी सेंट मिला, ठीक है। तो देसी सैंडी मिली, देन माइक्रो मिलर, मीना की पिक्चर फेमस हुई ऑटो में, यानी एक्टो, ऐसे याद आ रहा है। ये होगा देसी, सैंडी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टोइड, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, -6, -9, -12, -15, -18। तो जब भी ये वर्ड आते हैं, इस वर्ड को हटाते हैं और उसकी जगह को, तो मिली के सामने क्या लिखा है, 10 to the power -3, तो आप मिली वर्ड हटाओ और उसकी जगह वर्ड लो, यहाँ आ जाएगा। देखो, सो गिवन वेट इक्वल टू हो गया 0.54 मिलीग्राम, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.54 into 10 to the power -3 ग्राम। मिली शब्द को हटाया और उसकी जगह रख दिया 10 to the power -3। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एल्यूमिनियम है मतलब एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना आ गया 0.54 into 10 to the power -3, एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का होता है 27। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 100 से ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 2 into 10 raised to power -5 मोल्स आएगा। ये इसका आंसर है बी का। सी, अभी जो सी में दिया है वो एक कंपाउंड है। अगर आपको इनका फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर्स में भी आपको कहा था कि जिन स्टूडेंट्स को, जिन्होंने साइंस लिया है, केमिस्ट्री में अभी 11th में आए हैं और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तो बहुत दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, आपको वो आना चाहिए। तो फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले, ये कंपाउंड है, तो सीओडी में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। तो एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए, क्योंकि एलिमेंट किसके बने होते हैं, एटम के। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए, क्योंकि कंपाउंड किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूलर। गिवन वेट कितना है 4.9 ग्राम। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाले, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही नहीं पता। फॉर्मूला होता है H3PO4, तो H3PO4 का कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट आपको आता है, वो होता है 98, 4.9 डिवाइडेड बाय 98। फिर से इसको सॉल्व कर लिया, ये 3 हो गया, ये 1, ये 2, 1/20। क्या आंसर आ गया 1/20, ये आंसर है। आई क्या बात समझ में, ये हो गया सी। नाउ कम टू द डी,
तो अगर डी की बात करें तो 5000 नैनोग्राम। अभी नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो पहले चेंज कर लेंगे, गिवन वेट इक्वल टू 5000 नैनोग्राम इक्वल टू 5000 into 10 की पावर -9 ग्राम। ग्राम में बदल दिया। मोलिकुलर वेट निकाल ले। मोलिकुलर वेट किसका? सोडियम कार्बोनेट 10 into CO3। सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट होता है 100। कितना होता है? 100। अभी मुझे जैसे याद है वैसे आपको भी याद करने होंगे, है ना, कई सारे जो कॉमन है। अब ये कैसे निकालते हैं इसका? ये निकालना नहीं आता मास कि मुझे अगर आपको ऐसा नहीं आता है Na2CO3 मतलब 2 मल्टीप्लाई Na प्लस C प्लस 3 मल्टीप्लाई O, तो 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, सो व्हाट आपका हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 100। 106 106 आ जाएगा। ये है। तो यहाँ देखो ये मॉलिक्यूलर वेट का मैसेज निकाल देंगे। अब ये 106 आ गया, सारा किया कैलकुलेशन का बचा है आपका नंबर ऑफ मोल n की जगह रखो। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 10 raised to power 3। 10 की पावर 3 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, -6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 5 into 10 की पावर -6। आया समझ में? इसको डायरेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? नीचे 106। अब 106 को राउंड फिगर आप, ये बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ हम 100 कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? यहाँ से क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ये कौन सा हो गया? डी। आया समझ में? नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ ई। ये दिख रहा है भाई? तो क्लियर विजिबल है? यस। तो ई में क्या दिया था आपको? अभी आपको एटम डायरेक्ट दे दिए, तो अब कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो फर्स्ट 4 क्वेश्चन में हमने 2 फार्मूले का इस्तेमाल किया, एक एलिमेंट वाला और एक कंपाउंड वाला। अब जब एटम दिए हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो गिवन कितने क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं कितने दिए? इतने दिए। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 18.066 into 10 raised to power 21 divided by 6.022 into 10 raised to power 23। ये 1 ये 3 21 23 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे 10 की पावर -2। तो आंसर क्या आएगा? 3 into 10 raised to power -2 मोल्स। ये आएगा ई का आंसर। आएगा समझ में? चलो ये हो गया ई। अब आएगा एफ। एफ पे ध्यान दो। एफ में क्या दिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, तो फार्मूला की लिस्ट में जाओ। फार्मूला की लिस्ट में देखोगे तो n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। फिर से वो फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में कितने हुए? 12 into 10 raised to power 20 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 20। यहाँ सीखना ये है कि जब आपको वैल्यू राउंड फिगर में दी जाए होल नंबर में, तो आपको एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 न लेकर क्या लेना है? 6 लेना है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 20। ये 1 ये 2 ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 2 into 10 raised to power -3 मोल्स। हो गया? अब आ जाओ जी और एच पे। तो जी और एच का सॉल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखो भाई। जी और एच फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। जी और एच जो है वो गैसेस है। देखो ये ऑक्सीजन गैस लिखा है, यहाँ सीएनजी है, पीछे क्या लिखा है उससे घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप देखो यहाँ पीछे लिखा था प्योर डायमंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिखा था एल्यूमिनियम कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला नहीं भी बताओ तब भी आपका आंसर आ गया। जब डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल दे दिए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके हैं, क्योंकि निकालना क्या था? मोल निकालने का। और जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड, इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक
एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत ही नहीं है। जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो हमें उसके फॉर्मूले से का मतलब नहीं। अरे क्या बात समझे? जी में लीटर में दिया है तो लीटर वाला फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 तो आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा? क्योंकि आपको याद रखना ही है 5.6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू होता है 22.4। 5.6 का टेबल 5.6 का डबल होता है 11.2, 11.2 का डबल 20.4 तो 5.6 1 5.64 आंसर आ गया 1/4 मोल्स। ये कौन सा हो गया? जी का सॉल्यूशन। अभी एच का देखो भाई, 112 वॉल्यूम ml में दिया है 112 डिवाइडेड बाय 2400 अगेन 1 2 आंसर आ गया 1/200 मोल्स। आएगा समझ में? तो ये x तक सॉल्व हो गए। ऐसा कोई है जिसके ये सारे सही हैं? a से लेके x तक या आप वहां पे आए हुए थे? आ गए थे वहां तक नहीं, कहां तक आ गए थे? f तक आए थे। f तक के सही है? f तक सारे सही हैं? नहीं है सारे सही नहीं है, एक तो रॉन्ग है। कौन से रॉन्ग है? वो वाला सर डी वाला डी वाला, नैनो वाला, मतलब यूनिट कन्वर्जन नहीं आता। सर वो उसमें प्रीफिक्स यूनिट। अपनी गलती को पहचानो, छुपाओ मत। अगर जहां गलत हुआ है वहां पे क्या करना है, मतलब जहां पे प्रैक्टिस करनी है। प्रीफिक्स यूनिट याद करनी है, पढ़ाई हुई है फिजिक्स में, सर ने दोनों ट्रिक दिए है नहीं? उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। अब मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है, इसके बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क में है, उसको आप करके लेकर आओगे और नेक्स्ट पार्ट में हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। बट बार बार फिर से कह रहा हूं, इनका सॉल्यूशन तो है, लेकिन आप कोशिश ये करो कि इसको पूरा सुन लो, समझ लो और ये सारे क्वेश्चन दोबारा मन से करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत लिखो। ठीक है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं लिखेगा, मुझ में समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझ में इसको दोबारा घर से वापस करना है, पता चलेगा। क्रॉस चेक करने के लिए आंसर यहीं फटाफट बोला, देख लिया, क्लियर है?